एसपी मैडम विधवा बनकर जेल में पहुंची, जहां जेलर ने उन्हें अबला समझकर केबिन में बुलाकर अकेले में की छेड़खानी। लेकिन फिर एसपी मैडम ने जो किया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बहुत छोटे से गांव से। यहाँ पर रहने वाली प्रियंका यादव बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना एक बड़ा एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन जीतने बड़े प्रियंका के सपने थे। यहाँ के गांव वालों की सोच उतनी ही छोटी थी। इस गांव में बाल विवाह की परंपरा थी। वैसे तो लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो यही कोशिश की जाती थी कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में उसका विवाह करा दिया जाए, ताकि आगे उसके भविष्य की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर ना रहे। यहाँ तक कि जब गांव में लड़का पैदा होता था तो ढोल नगाड़े पीटे जाते थे, लेकिन इसी गांव में जब किसी लड़की का जन्म होता था तो पूरे गांव में कहीं भी खुशी जाहिर नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप भी काफी उदास दिखते थे। यही उन लोगों के छोटी सोच का प्रमाण था। जब प्रियंका 11 से 12 साल की हुई तो गांव के ही एक लड़के के साथ उसका विवाह सुनिश्चित कर दिया गया। उसे 18 वर्ष की उम्र होते ही अपने पति के घर जाना था। उसके माता पिता ने प्रियंका को कहा कि तुम्हारे पास 6 से 7 साल का समय है, जो करना हो जिंदगी में कर लो। उसके बाद तुम्हें अपने पति के घर जाना है और चूल्हा चौखा संभालना है। लेकिन प्रियंका अपने सपनों को ये टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसे एक बड़ा एसपी ऑफिसर बनना था। उसने कई फिल्मों में देखा था कि लड़कियां भी पुलिस ऑफिसर बन सकती हैं और एक ऑफिसर को हर जगह सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। वो अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों की उसके माता पिता को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका ऐसा कहना था कि अगर तुम हमारी लाश पर से गुजरना चाहती हो तभी इस तरह का कोई भी सपना देखना, क्योंकि अगर तुमने पंचायत की बात नहीं मानी तो ये लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम चाहती हो बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता दर दर की ठोकरें खाए, तभी तुम इस तरह का कोई भी सपना देखना। अपने माता पिता की पीड़ा को देखकर प्रियंका ने अपने सपनों को ध्वस्त कर दिया और घर में ही चूल्हे चौखे का काम करने लगी। जैसे तैसे जिद करके उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और जब वो 18 वर्ष की हुई तो उसे राजेंद्र के हवाले सौंप दिया गया। राजेंद्र वही लड़का था जिसके 712 वर्ष की उम्र में प्रियंका का बाल विवाह कराया गया था। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। जब उसे 3 से 4 साल का अनुभव हुआ तो उसने सोचा कि मुझे शहर जाकर बड़ी फैक्ट्री में काम करना चाहिए, जिसके बाद वो प्रियंका को भी अपने साथ पास के बड़े शहर में ले गया, जहां पर प्रियंका को एक बार फिर अपनी आंखों में एसपी ऑफिसर बनने का ख्वाब दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर कई लड़कियां इस तरह की तैयारी कर रही थीं। तो उसने अपने पति राजेंद्र से यह इच्छा जाहिर की कि मैं भी एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या मैं उसकी पढ़ाई की तैयारी कर सकती हूँ। राजेंद्र पूरे समय फैक्ट्री में बिजी रहता था और प्रियंका अपने घर पर अकेली रहती थी, तो उसने उसे परमिशन दे दी, तुम अपने खाली समय में यूपीएससी पीएसएससी की तैयारी कर सकती हो। जिसके बाद प्रियंका ने रात दिन मेहनत करी और यूपी का पीएसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि वो जरूर एक बड़ी ऑफिसर बन के दिखाएगी, लेकिन वो किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे ये बात बाहर नहीं निकालनी थी कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, क्योंकि यह बात अगर गांव तक पहुंच जाती तो वे लोग राजेंद्र को भी फिर से गांव बुला लेते हैं। लेकिन राजेंद्र फैक्ट्री में बड़े पद पर काम करना चाहता था। वो प्रियंका को भी बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन प्रियंका अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब उसे मौका मिल चुका था। उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और रात दिन एक करके यूपीएसएससी की तैयारी करने लगी। जब राजेंद्र ने देखा कि वास्तव में उसकी पढ़ाई में बहुत लगन है, तो उसने उसके लिए जरूरी किताबों का बंदोबस्त किया और उसकी इस लगन को और ज्यादा मजबूती मिली। जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मात्र 1 साल में बिना किसी कोचिंग संस्थान के सहयोग के प्रियंका ने यूपीएससी परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन उसकी रैंक ठीक ठाक थी। उसे एसपी ऑफिसर का पद प्रदान किया गया, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। एसपी ऑफिसर बनने के बाद उसे गाड़ी दी गई, सरकारी आवास दिया गया और उसके पास बहुत अच्छी पावर थी। उस समय तक वे लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज प्रियंका की वजह से राजेंद्र के पास भी एक अच्छा सरकारी आवास था, क्योंकि वो उसका पति था तो उसी के साथ रहा करता था। जब यह बात गांव तक पहुंची कि गांव की एक लड़की एसपी ऑफिसर बन चुकी है, तो गांव के सभी मर्दों का सर झुक गया, क्योंकि वो गांव की किसी भी महिला को आगे बढ़ने नहीं देते थे, किसी को ठीक से पढ़ने नहीं देते थे। वहां पर बाल विवाह की परंपरा थी, लेकिन इस बाल विवाह से लड़कर भी और इससे आगे बढ़कर भी प्रियंका ने जो पद हासिल किया
किया था वास्तव में वो तारीफें काबिल था। लेकिन आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने प्रियंका की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर ऐसा क्या हुआ प्रियंका के साथ जिसके कारण वो विधवा हो गई और उसे जेल जाना पड़ा? ये तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। एक दिन राजेंद्र को शहर की उस फैक्ट्री में काम में से निकाल दिया गया। उसकी जॉब जा चुकी थी, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। उस समय प्रियंका एसपी ऑफिसर के रूप में शहर में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वो दिन के 12 घंटे ड्यूटी करती थी, लेकिन राजेंद्र की जॉब जा चुकी थी, इसलिए वो घर पर ही पड़ा रहता था। अब समय के साथ लोग उसे ताना मारने लगे कि तुम तो बीवी की कमाई खाने वाले इंसान हो, आखिर तुम कैसे जी लेते हो। लोगों के ताने सुनकर और बेरोजगारी से परेशान होकर राजेंद्र बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। राजेंद्र का कहना था कि तुम भी जॉब मत करो और मेरे साथ फिर से गांव चलो, मैं उसी पुरानी फैक्ट्री में काम कर लूंगा, मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन प्रियंका का कहना था, मुझे यह मुकाम बड़ी मुश्किल से मिला है, ये जो सम्मान मैं प्राप्त कर रही हूँ यह हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और प्रयास करते रहो, तुम्हें भी एक दिन बहुत अच्छी नौकरी फिर से मिल जाएगी। तुम्हारे पास अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन राजेंद्र तो मानने को तैयार नहीं था। रोज रोज वो घर में परेशान होता जा रहा था, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब कोई एक ऐसा दिन नहीं निकलता था जब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो। एक दिन राजेंद्र शराब के नशे में बहुत ज्यादा धूत था। उसने प्रियंका से कहा कि अब बस बहुत हुआ, हमें अभी इसी वक्त गांव के लिए निकलना है। लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया। उसका कहना था, तुम अकेले गाँव चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह जवाब सुनकर राजेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने शराब की एक बोतल को प्रियंका के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सर पर से खून आने लगा, उसी शराब की बोतल से जब वो प्रियंका की जान लेने वाला था। इतने में ही आत्मरक्षा करते हुए प्रियंका ने राजेंद्र का ही कत्ल कर दिया और उसने ही पुलिस को फोन लगाकर अपने घर पे बुलाया और कहा कि मेरा पति शराब के नशे में मेरी जान लेना चाह रहा था और आत्मरक्षा में मेरे हाथों इसका कत्ल हो गया है। पुलिस को अपने होनहार ऑफिसर पर भरोसा था, लेकिन जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए प्रियंका का एसपी पद छीन लिया गया और उसे जेल में भेज दिया गया। उसके लिए एक बहुत अच्छा वकील किया गया जो उसका केस लड़ रहा था। लेकिन अब प्रियंका विधवा हो चुकी थी। यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एक बड़ी ऑफिसर बनने के बाद उसने राजेंद्र को मार दिया। सबको यही लग रहा था कि प्रियंका गलत है, आखिर वो अपने ऊपर लगे। इस दाग को कैसे मिटाएगी? क्या प्रियंका कभी जेल से बाहर आ पाएगी? यह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। अगले दिन प्रियंका को सादे कपड़ों में जेल के अंदर भेजा गया। उस जेल का जेलर बहुत ज्यादा कड़क था, चाहे पुरुष हो या स्त्री। वो सबसे बहुत बदतमीजी से बात करता था, किसी की कोई इज्जत नहीं करता था। जब पहले दिन उसने प्रियंका को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। उसने प्रियंका को मंदिर की साफ सफाई करने का काम दिया। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक दिन प्रियंका ने कुछ नोटिस करा। उसे रात्रि के समय जेलर के कैबिन से लड़कियों की रोने की आवाजें आती थीं। ऐसा लग रहा था मानो रात के समय लड़कियों के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। तभी उसने रोते हुए और अपने कपड़े संभाले हुए एक लड़की को जेलर के कैबिन से बाहर आते हुए देखा। प्रियंका ने उसका चेहरा देख लिया था। अगली सुबह जब वो सब एक साथ मिले तो प्रियंका ने उस लड़की से पूछा, तुम रात्रि को जेलर के कैबिन से रोते हुए बाहर क्यों आ रही थी? तब अचानक से वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन प्रियंका ने उसे हिम्मत दी और सच बताने को कहा तो उस लड़की ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उस कैदी लड़की का कहना था कि यह जेलर बहुत ज्यादा खराब है, एक एक करके रोजाना एक नई लड़की को रात को अपने कैबिन में बुलाता है और उसका शोषण करता है। हर रोज उसे एक नई लड़की चाहिए होती है और वो हमें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सजा को और ज्यादा बढ़वा दूंगा। और उसकी इस धमकी से परेशान होकर हर रोज एक नई लड़की रात को उसके कैबिन में जाती है और उसकी रात को रंगीन बनाती है। यह सच्चाई सुनकर प्रियंका के भी होश उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर जेल में कैदियों के साथ इतना बड़ा न्याय हो रहा है, महिलाओं का इतना बड़ा शोषण हो रहा है। शायद भगवान ने मुझे विधवा बनाकर कैदी के रूप में इस जेल में इसीलिए भेजा है ताकि मैं इस जेलर का पर्दाफाश कर सकूं, क्योंकि प्रियंका एक बहुत बड़ी एसपी ऑफिसर थी। लेकिन अभी उसके हाथ में कोई पावर नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो किसी भी सूरत सभी महिलाओं को न्याय दिलाकर रहूंगी। लेकिन उस रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस जेलर ने सभी औरतों के बीच प्रियंका को रात्रि के समय अपने कैबिन में आने की डिमांड करी। तब प्रियंका सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आज रात्रि को इस जेलर का पर्दाफाश हो सके। लेकिन उसी समय दोपहर में एक अदालत लगी जिसमें प्रियंका के वकील ने यह साबित कर दिया कि प्रियंका ने अपने पति की हत्या केवल आत्मरक्षा के रूप में करी थी और आत्मरक्षा के रूप में किया
किया गया कत्ल नहीं माना जाता, उसकी कोई सजा नहीं होती। इसलिए जज साहब ने प्रियंका को जेल से बरी कर दिया और उस दिन प्रियंका की रिहाई का फरमान आ गया, जिससे शाम को 5 बजे वो जेल से बाहर आ गई। संयोगवश वो रात्रि को उस जेलर के कैबिन में नहीं जा पाई, लेकिन मन में एक चिंता सता रही थी। आखिर कोई तो औरत होगी जो आज फिर से उस जेलर की भूख का शिकार बनेगी। मुझे इसको लेकर जरूर कुछ करना चाहिए। अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को समाप्त करने के बाद प्रियंका को फिर से एसपी पद प्रदान किया गया। अखबार के फ्रंट पेज पर उसके बारे में आर्टिकल छपा, जिसमें साफ साफ लिखा था किस प्रकार उसका शराबी पति शराब पीकर उसे रोज मारा करता था और एक दिन उसकी जान लेने के प्रयास में खुद उसके पति की ही मृत्यु हो गई। यह सच्चाई जब गांव वालों के कानों में पड़ी तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि प्रियंका निर्दोष है और सारी गलती राजेंद्र की थी। उसके चरित्र पर लगे कलंक का तो खात्मा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, आखिर उस जेलर को कैसे सबक सिखाया जाए। तब एसपी मैडम ने अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलकर जो खेल खेला, जो योजना बनाई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या प्लान बनाया एसपी मैडम ने, जिससे जेलर भी घुटनों के बल पर लेट गया, जिससे जेलर को जेल से बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों की सजा सुनाई गई। वो तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। एसपी मैडम ने अपना भेष बदलकर एक औरत का रूप धारण करा, जिसने एक बहुत पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने अपने बालों को भी छोटा करा लिया था ताकि कोई उन पर शक न करे, कोई उन्हें पहचान ना सके, और इस रूप में कैदी बनकर वो उसी जेलर की जेल में पहुंची। वो अपने साथ एक स्टिंग कैमरा भी अपने ब्लाउज में छुपा कर लाई थी। उसे किसी भी सूरत में उस जेलर का पर्दाफाश करना था। अब रात्रि के समय जेलर ने फिर एक औरत को अपने कैबिन में बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से प्रियंका का नंबर नहीं आ पाया। उस दिन फिर उसने एक औरत के साथ गलत काम किया। एसपी मैडम को मन ही मन बहुत हताशा थी कि आज भी वो कुछ नहीं कर पाए। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर गया। एसपी मैडम अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और आखिरकार एक दिन वो समय आ ही गया जब उस जूलर ने प्रियंका को कहा कि आज रात को तुम्हें मेरे कैबिन में आना है। मुझे तुम्हारी जमानत के सिलसिले में बहुत जरूरी बात करनी है। इस मीठे बोल के पीछे की कड़वी सच्चाई एसपी मैडम समझ थी। वो उस दरिंदे की सच्चाई को जानती थी और सच सबके सामने लाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने रात्रि के समय कैबिन में आने के लिए हामी भर दी और अपनी साड़ी पर एक स्ट्रिंग कैमरा लगा लिया ताकि वो उस दरोगा की सारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला सके। अब जब रात्रि के 12 बज रहे थे, सभी कैदी अपने अपने कक्षों में सो चुके थे। यहाँ तक कि हवलदार भी न्याय ड्यूटी करते करते सो चुके थे। अब जेलर ने प्रियंका को अपने कैबिन में बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जमानत प्राप्त कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आज रात को मेरा साथ देना है। मेरी रात को रंगीन करना है और सुबह होते ही तुम बाहर की दुनिया का सूरज देख पाओगी। दरअसल वो जेलर हर लड़की को ऐसा दिलासा देकर उसके साथ गलत काम किया करता था। वहीं वादा वो प्रियंका से भी कर रहा था। उसने एसपी मैडम को कहा कि चलो जल्दी से अपनी साड़ी खोलो, लेकिन प्रियंका ये सारी करतूत अपने स्ट्रिंग कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। उस ज्वेलर को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि वो एक एसपी ऑफिसर से उलझ रहा है। कुछ देर बाद उसने एसपी मैडम की साड़ी अपने हाथों से खींचने की कोशिश करी। इतने में ही एसपी मैडम ने उस जेलर को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिससे उसके कान सुन्न हो गए। वो हाथ कोई मामूली हाथ नहीं था। बचपन से गरीबी को देखकर पला बढ़ा था। अपने पति के अत्याचार के सामने भी खिलाफ खड़ा था और आज जब वही हाथ उस दरोगा के गाल पर पड़ा था तो उसकी सीटी पिटी गुम हो गई थी। वो समझ चुका था कि यह हाथ किसी साधारण महिला का नहीं हो सकता। तब एसपी मैडम ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया तो उसके पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे और वो रो रो कर घुटने के बल बैठकर उनसे छब्बा मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन एसपी मैडम उसकी सच्चाई जानती थी। एसपी मैडम ने कहा कि ये काम तुम आज से नहीं कर रहे। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम पर नजर रख रही हूँ, किस प्रकार तुम इस जेल में उपस्थित कैदियों का गलत फायदा उठाते हो, उन्हें जमानत देने के नाम पर उनके साथ शोषण करते हो। और एक नहीं, तुमने जेल की कई कैदी औरतों के साथ गलत काम किया है। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा तो मुंह काला करके सड़क पर जुलूस निकाला जाएगा। तुम बस देखते रहो। जिसके बाद उसकी कॉलर पकड़कर एसपी मैडम उसे केबिन से बाहर लाई। यह हंगामा सुनकर सभी कैदी जाग गए, सभी पुलिस वाले जाग गए और एसपी मैडम ने उस जेलर की करतूत को सबके सामने रखा। अगले दिन अदालत में वीडियोग्राफी सबूत पेश किया गया, जिसमें यह साफ साफ नजर आ रहा था कि वह जेलर हर महिला के साथ ऐसा ही भाव रखता है और उसकी गवाही के तौर पर तकरीबन 20 कैदी औरतों ने उस दरोगा के खिलाफ गवाही दी कि उसने उनके साथ रात्रि में गलत काम किया है। जिसके बाद उसके ऊपर कई धाराओं में केस लगाया गया। उसे जेलर पद से भी निष्कासित कर दिया गया। 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई
सुनाई गई। कैदी बनकर एसपी मैडम बाकी औरतों को न्याय दिलाने के लिए अपने सम्मान को भूलकर, अपनी इज्जत की परवाह न करके बाकी औरतों के हक के लिए लड़ी थी। वो सच में सभी के लिए बहुत प्रेरणा बन गई। जेल में उपस्थित सभी लोग एसपी मैडम की तारीफ करने लगे। इस घटना के बारे में अखबार में भी छापा गया। आखिर किस प्रकार एक एसपी मैडम कैदी बनकर जेल पहुंची और दारोगा को सही ठिकाने पर लेकर आई। जब यह खबर राजस्थान के उस गांव में पहुंची जहां से प्रियंका और राजेंद्र रहने वाले थे, तो वास्तव में सभी के आंसू आ गए। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव की बिटिया कितनी आगे जा सकती है, इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। और प्रियंका के इतने बड़े एसपी ऑफिसर बनने के बाद उस गांव में बेटियों को महत्ता मिलने लगी। वैसे तो गांव में बेटा होता था तभी ढोल नगाड़े पीटे जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका था। प्रियंका ने सबके बीच एक मिसाल पैदा करी थी, जिससे बेटी होने पर भी गांव वाले खुश होने लगे। गांव में बाल विवाह की परंपरा का अंत हो गया, क्योंकि गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। उनका मानना था कि जिंदगी में हर इंसान को कुछ कर दिखाने का मौका मिलना चाहिए और हम बेटियों को बाल विवाह में बांधकर, चूल्हे चौकों में बांधकर नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य धुंधला हो जाएगा। लेकिन प्रियंका के समान अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा तो वो हमारे गांव का नाम रोशन करेगी, जैसा प्रियंका ने किया है। उसे राजेंद्र की मृत्यु का बहुत सदमा था, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी और वो अपने सपनों को प्राप्त करके अपनी जिंदगी को बेमिसाल ढंग से जी रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके रखते हैं। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह विचार घटना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।